पूरे देश में कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो मात्र 30 मिनट में इतनी अधिक बातों को टेस्ट करे जितना कि सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू टेस्ट करने की कोशिश करता है। और सबसे मजेदार बात है कि सिविल सेवा परीक्षा के जो इंटरव्यू टेस्ट है वो सबसे प्रेडिक्टेबल टेस्ट है। मतलब कि आप जान सकते हैं कि आप इसमें कैसे अच्छा कर सकते हैं। आप यह भी जान सकते हैं कि आपने ऐसा जवाब दिया तो इसका परिणाम भी क्या निकलेगा। मुख्य परीक्षा के साथ में यह बात नहीं आती है। मुख्य परीक्षा की तैयारी में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, आपको लिखना है। आपके ज्ञान की परीक्षा है वह। यहाँ पर अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं भी आता है तो आपने कितने तरीके से ना कहा है, कितने विधियों से, कितने अलग अलग तरीकों से आपने ना कहने की कोशिश की है या उसे कैसे मोल्ड करने की कोशिश की है, यह महत्वपूर्ण होता है। इस स्थान पर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको प्रश्न का उत्तर आता है। महत्वपूर्ण होता है कि प्रश्न का उत्तर नहीं भी आता है तब भी आप इसे कैसे अप्रोच करते हैं। कल्पना कीजिए, आपने कभी सुना है कि कहीं पर भी कोई भोज खाने जाता है या भोज दिया जाता है तो सबसे पहले पानी पिलाया जाता है, उसके बाद मिठाई खिलाई जाती है, उसके बाद उसे पीता खिलाया जाता है, उसके बाद उसे कोई सब्जियां वगैरह दी जाती है और अंत में चावल भी अलग करके दे दिया जाता है। मान लीजिए ऐसा होता ही है तो आपको कैसा लगेगा? आपको ये पद्धति पूरी कैसे लगेगी? विश्वास नहीं होता नहीं कि ऐसा लोग करते होंगे, लेकिन ऐसा करते हैं और वास्तविक रूप में अपने जीवन में करते हैं। और यह इसका प्रतीकात्मक उदाहरण हम लोगों ने लिया। वो क्या करते हैं? अब सामान्यतः विद्यार्थी क्या करते हैं कि वह सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा में पहले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके बाद साक्षात्कार की तैयारी करते हैं। मान लीजिए साक्षात्कार में नहीं हुआ, मान लीजिए साक्षात्कार की तैयारी उनकी नहीं है, वह साक्षात्कार के लायक हैं, तो होगा क्या? प्रारंभिक मुख्य दोनों के जितने भी मेहनत हैं वो लगभग वेस्ट हो जाएंगे या उसका वांछित परिणाम नहीं निकलेगा। होना क्या चाहिए? यह ठीक उसी तरह की बात चली आती है कि आपने अपनी तैयारी कहाँ शुरू की है? तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू की है, उसके बाद मुख्य परीक्षा कहाँ है। यह तैयारी का सबब बिल्कुल ही उल्टा होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने व्यक्तित्व की ही परीक्षा देनी है। व्यक्तित्व ही आपका परिचायक होता है कि आप प्रारंभिक परीक्षा में आपकी तैयारी कैसी होगी, मुख्य परीक्षा में तैयारी कैसी होगी और उसके उपरांत तैयारी आपकी कितनी सघन होगी, तैयारी कितनी साफूर्त होगी और वह तैयारी कितनी उत्पादकता से भरी होगी, कितनी प्रोडक्टिव होगी और कितना उपयोग कर पाएंगे। यह आपका व्यक्तित्व ही निर्धारण करता है। व्यक्तित्व ही आपका मूल मंत्र है सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने का। व्यक्तित्व ही मूल मंत्र है कि आपकी तैयारी कैसी होती है प्रारंभिक परीक्षा में और आप अपने समय का, अपने साथियों का, अपने आसपास के संसाधनों का, किताबों का, लोगों का, इंटरनेट का किस तरह से उपयोग कर पाते हैं। अगर आपके पास व्यक्तित्व नहीं होगा तो आप क्या होंगे? पीछे लग्गू बन जाएंगे, सबके पीछे पीछे भीड़ चाल में चलेंगे। व्यक्तित्व होगा तो आप अपने अनुरूप, आपको जो अच्छा लगता है, आपके व्यक्तित्व को जो सूट करता है, आपकी तैयारी को जो सूट करता है, आपकी पृष्ठभूमि को जो सूट करता है, आप उसके अनुरूप काम करेंगे। विद्यार्थी क्या करते हैं? विद्यार्थी सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और उसके उपरांत में साक्षात्कार की तैयारी करते हैं और होना बिल्कुल उल्टा चाहिए। मान लेते हैं आपने अपने व्यक्तित्व की तैयारी सबसे पहले की, तो आपको क्या लाभ होगा? आपको लाभ ये होगा कि आपको मालूम चल पाएगा कि आप इस परीक्षा के लायक है या नहीं है। और मान लेते हैं यह परीक्षा नहीं होती है, मान लेते हैं, ईश्वर नहीं करे कि ऐसा नहीं कि होता है, इसमें नहीं होता है, तो आपको व्यक्तित्व इस बात को भी तैयार कर देता है कि आप अन्य किसी सेवा को ले भी सकें। व्यक्तित्व ही मूल मंत्र है, व्यक्तित्व ही मर्म है, व्यक्तित्व ही सबब है इससे पूरे के पूरे परीक्षा की तैयारी करने का। और इसीलिए साक्षात्कार की तैयारी सबसे पहले शुरू होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको समझने में मदद करेगा, आपको संतुलित करने में मदद करेगा, आपकी उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करेगा और साथ ही साथ है आप अपनी तैयारी को कितना लय दे सकते हैं और किस रूप में दे सकते हैं, यह भी निर्धारित करने का काम करेगा। संघ लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार की परीक्षा के 3 पहलू चले आते हैं। एक जो पर्सनालिटी टेस्ट है, जो मूल रूप से अंक लेने के लिए है, मतलब जिसे इंटरव्यू है जिसमें आप अंक लेंगे,
तो आपको रैंक आपके अच्छे आएंगे, आप अच्छा काम करेंगे, आप सीधे आईएएस भी बन सकते हैं इस स्थान पर। दूसरा इसका पहलू है कि किसी भी विद्यार्थी का ओवरऑल पर्सनालिटी कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, और वो कौन से व्यक्तित्व को उसने अर्जित किया है अपने पूरे के पूरे जीवन के समय में। और तीसरा इसका पहलू चला आता है कि इस पूरी तैयारी के दौरान विद्यार्थी ने किस तरह के अनुभव लिए हैं और उस अनुभव का कितना अच्छी तरह से वह उपयोग कर पाता है। अब सिविल सर्विसेज इंटरव्यू के ऊपर में आए तो इसे वास्तविक रूप में इसे कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट है। अब पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ये अंतिम चरण होता है सिविल सर्विसेज परीक्षा का। जो इंटरव्यू के स्वरूप होता है इसे वास्तविक रूप में पर्सनालिटी टेस्ट ही कहते हैं, और यह एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं होता है, मतलब गुणवत्ता की जांच होती है इसमें कैंडिडेट की, और वह कैंडिडेट है, वह विद्यार्थी कितना सूटेबल है, कितना उपयुक्त है सिविल सर्विसेज के लिए, मतलब सिविल सेवा के लिए, और कितना नहीं है, यह बातचीत के दौरान ही जाना जा सकता है। साक्षात्कार का यह पहलू करीब 275 अंकों का है और 2025 अंकों में यह 275 अंकों का हिस्सा रखता है। यह साक्षात्कार का जो इंटरव्यू है या इंटरव्यू का जो पहलू है, यह पूरी तरह से मुख्य परीक्षा से बिल्कुल स्वतंत्र है। मुख्य परीक्षा की इसमें कहीं कोई भूमिका नहीं होती है और वह कोई इसमें भूमिका भी अदा नहीं करता है, सिवाय इसके कि वह आपको क्वालिफाई करने में मदद करता है। हाँ, जाहिर है इसके अंक जोड़े जाते हैं। हम लोग हमेशा इस बात को जानते हैं कि जो पर्सनालिटी टेस्ट है यह सिविल सेवा परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्यों? क्योंकि इसी के सहारे यह जाना जा सकता है कि किसी विद्यार्थी में प्रशासनिक क्षमताएं हैं या नहीं है, और अगर उस विद्यार्थी में प्रशासनिक क्षमताएं रहती हैं तो उसे जो बोर्ड है वह इतना अधिक अंक देता है कि वह आसानी से क्वालिफाई कर सकता है, आसानी से आईएएस बन सकता है बिना मुख्य परीक्षा के किसी भी तरह के सपोर्ट के। सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो साक्षात्कार है इसका महत्व कुछ कारणों से है। पहला है कि यह किसी भी विद्यार्थी के पर्सनैलिटी का असेसमेंट है, पर्सनैलिटी का कि वह कितना प्रशासन के लिए उपयुक्त है या नहीं है। दूसरा कि जो इंटरव्यू है वह किसी भी तरह से विद्यार्थी के इंटेलेक्चुअल क्वालिटी के जांच परखने के लिए नहीं है। यह वास्तविक रूप में यह जानने के लिए है कि वास्तविक रूप में इंटेलेक्चुअल क्वालिटी या बुद्धिजीवी विशेषता थोड़ी बहुत होंगी ही होंगी, लेकिन जो समकालिक मुद्दे हैं और उससे विद्यार्थी अपने आप को कितना अधिक मात्रा में जोड़ पाता है, कितनी अच्छी तरह से उसे समझ पाता है, और कितनी अच्छी तरह से उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है, उसका अवेयरनेस लेवल कितना है उस स्थान पर, उसके प्रत्यक्षीकरण प्रबंधन की क्षमताएं कितनी है, मतलब को क्या वह नजरिया का संतुलन कर पाता है या नहीं कर पाता है। उसके पास में लीडरशिप की क्वालिटी, मतलब क्या वह किसी सिचुएशन में लीड कर पाने की स्थिति में है या नहीं है, या उसके पास में कुछ ऐसे मोरल और इंटेलेक्चुअल ट्रेट हैं या नहीं है, या फिर तो उसमें कितनी अधिक मात्रा में सिंप्लिसिटी है, कितनी अधिक मात्रा में ऑनेस्टी है, मतलब कितनी अधिक सरलता है और कितनी विनम्रता है और कितना ईमानदार है। ये सारी बातें आप लिखित परीक्षा में कैसे भी करके बता नहीं सकते हैं। इसीलिए इस पूरे पहलू की बात आपस में जांच पड़ताल करके और बातचीत करके की जाती है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी गुण होते हैं उन्हें जानने के लिए हमारे पास में जो मुख्य परीक्षा वो उपयुक्त नहीं है, वह सिर्फ आपके ज्ञान की परीक्षा लेता है। हाँ, इस पर एक प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान की परीक्षा अंततः कितनी उपयुक्त होती है और कितनी नहीं होती है। यह वास्तविक रूप में किसी भी विद्यार्थी के नॉलेज, उसका इंटरेस्ट है और उसने जितनी बातें कही हैं उस बात के ऊपर में कितना अमल कर पाता है, उसकी जांच परखने की परीक्षा है। यह इस बात की परीक्षा है कि वह जितनी भी समस्याओं को अपने आसपास के साथ में देखता है, क्या उन्हें समझ पाता है कि नहीं पाता है, क्या उनके लिए कुछ उसके पास में समाधान है या नहीं है, और उनके प्रति उनकी समझ किस तरह की आती है। मूल रूप से यह उन सभी विशेषताओं की जांच करता है जो एक सिविल सर्वेंट को चाहिए। अब जैसे इसमें क्या क्या गुण आते हैं कि अलर्टनेस ऑफ माइंड, मतलब कितना अलर्ट है किसी परिस्थिति में, वह तुरंत क्या वह निर्णय ले पाता है या नहीं ले पाता है, क्या वह कुछ प्रेजुडिसेस हैं, कुछ नजरिए हैं उनसे अलग है या नहीं है,
क्या उसके पास में सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग है या नहीं है। और जब हम लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि क्या वह सिर्फ समस्या को देखता है या उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है उसे देखने की कोशिश करता है। अगर उसे किसी स्ट्रेस में डाल दिया जाए, दबाव में डाल दिया जाए, तो वह क्या करेगा और किस तरह से वैसी परिस्थिति से वह बाहर भी निकलकर आ सकता है। यह इस पूरे के पूरे इन सारे ट्रेड्स को जानने की आवश्यकता पर बल देता है। और जो उस सबसे अच्छे कैंडिडेट में खोजता है वह होता है कि उसकी कितनी चाहत है नई चीजों को जानने के लिए, कितनी विलिंगनेस है नए बातों को जानने के लिए, वह कितना ओपन है, कितना खुला हुआ है कुछ नए प्रशासनिक क्षमताओं को अर्जित करने के लिए, वह कितना खुला हुआ है कि वह कुछ नए चीजों को जान भी पाए, कुछ नए मनोवृत्ति को हासिल कर पाए। फिर वह कितना लचीला है किसी भी प्रकार की परिस्थिति को अप्रोच करने के लिए, मतलब कोई भी परिस्थिति में अप्रोच कर रहा है तो वह कितना लचीला है। उसकी सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग, उसकी मानसिकता, उसकी मनोवृत्ति और जितने भी इस तरह के मुद्दे आते हैं जो देश उस समय महसूस कर रहा होता है उनके प्रति कैसा है। और अंततः वह क्या आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन खोज सकता है या नहीं। अगर वह आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन खोज सकता है और अभी खोज सकता है तो वह कैंडिडेट वास्तविक रूप में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। इंटरव्यू किसी भी तरह से पूरे प्रिपरेशन में, मतलब सिविल सेवा परीक्षा की प्रिपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। और महत्वपूर्ण पहलू क्यों होता है, आप इस बात की कल्पना कीजिए। एक एथलीट है, वह 10 सालों तक, अपने जीवन के 10 सालों तक ट्रेनिंग लेता है। वो ट्रेन करता है कितना, तो हर एक दिन 6 घंटे 8 घंटे ट्रेनिंग करता है। अपने पसंद के खाना पीना को खाना छोड़ देता है, पूरी दुनिया से वह अनजान हो जाता है, वह उससे बिल्कुल उदासीन हो जाता है। और उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है एक रेस जीतना, 100 मीटर का एक रेस जीतना जो मात्र 10 सेकंड में ही समाप्त हो जाता है। और अगर यह रेस जीतता है तो उसके इतने दिनों का किया हुआ श्रम, इतने दिनों का किया हुआ मेहनत सिर्फ 10 सेकंड में ही आंका जाता है। यही 10 सेकंड के लिए वह पूरी जिंदगी भर अपने ट्रेन किया रहता है। इंटरव्यू वास्तविक रूप में ऐसा ही है। आप अपने पूरे जीवन भर आपने क्या समझा है, क्या सोचा है, किस तरह से आपका नजरिया है, कितना अधिक ज्ञान है, उस ज्ञान को आप कैसे अभिव्यक्त कर पाते हैं और अभिव्यक्त कर पाने की क्षमता में आप कितनी कितनी गलतियां कर पाते हैं, इन्हीं सारी बातों की परीक्षा वास्तविक रूप में होती भी है। अगर गणितीय पद्धति के रूप में बताया जाए तो गणितीय पद्धति के रूप में ऐसा होता है कि आपने मल्टीप्लाई किया 600 गुना 900 गुना 300 और सोचिए कितना आएगा। लेकिन अगर 600 गुना 900 इंटू 300 इंटू 0 अगर चला आता है तो अंततः इसका प्रतिफल भी शून्य ही रहेगा, 0 ही रहेगा। इंटरव्यू वास्तविक रूप में इसी तरह की परीक्षा है जिसमें कि सब कुछ आपका किया आ रहा है, सब कुछ किया धरा है, सब कुछ नगण्य हो सकता है। और अगर आपने इसके बारे में ध्यान नहीं दिया तो वास्तविक रूप में यही 30 मिनट है जो पर्सनालिटी टेस्ट का होता है, जिसमें कि कैंडिडेट अपने आप को पूरे प्रिपेयर करने की कोशिश करता है। इसी 30 मिनट के लिए करता है। यही 30 मिनट है जो पूरे कैंडिडेट का, विद्यार्थी का भविष्य, उसके पूरे सपनों और उसके पूरे अरमानों का या तो गला घोट देगा या उसे पूरा तोड़ फोड़ कर चुकनाचूर कर देगा या फिर उसे ऐसा पुष्पित पल्लवित कर से ऐसा फलीपूरित करेगा जो विद्यार्थी सोच भी नहीं सकता है। तो इसी तरह की सिचुएशन को, इसी तरह की परिस्थिति को विद्यार्थी फेस करता है किसी भी इंटरव्यू को देने के लिए। और इस 30 मिनट में उसके पूरे जीवन की जितनी भी सीखी हुई बातें हैं, उसके आसपास से उसने कितना कुछ अर्जित किया है और वह अंततः कि अपने फिनिशिंग लाइन में जाते हुए अगर उसने कोई गलती की तो इसी स्थान पर वह ध्यान भी चलाता है। आप इस बात पर भी ध्यान देंगे कि पिछले कुछ वर्षों से मुख्य परीक्षा में जो अंकों की मात्रा है वह उतनी नहीं रहती है जितनी पहले कभी हुआ करती, 2012 के पहले हुआ करती थी। और वास्तविक रूप में अब यह डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है। जब हम लोग बात करते हैं कि यह मेंस एग्जामिनेशन है, इसकी मात्रा, इसकी महत्ता रह तो गई है लेकिन इसमें इतने अधिक नहीं आते हैं, अंक नहीं आते हैं। इसी कारण से इंटरव्यू अब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इंटरव्यू के ऊपर में अगर कोई कैजुअल है, मतलब बिल्कुल उदासीन है कि वह तो कर ही लेगा, तो उसे किसी तरह से बुद्धिमत्ता की बात नहीं कही जाएगी।
और अगर वह और भी लापरवाह है तो उस कैंडिडेट को यही कहा जाएगा कि वो सिंसियर नहीं है। और अगर उसको लेकर किसी में अहंकार है कि वो इंटरव्यू तो इसे तो करने में कोई समस्या ही नहीं होगी, तो यही कहा जा सकता है कि वह अहंकारी ही नहीं, वह बेवकूफ का वृक्ष भी है इस स्थान पर। अब कल्पना कीजिए, यह इंटरव्यू सिर्फ 30 मिनट का होता है या उससे भी कम होता है, 3 घंटे का नहीं होता है, जबकि आपके पेपर होते हैं वो 3 घंटे के होते हैं। और यह पर्सनालिटी टेस्ट है, सिर्फ थोड़ी बहुत मात्रा में ही आपके व्यक्तित्व को हल्का तराशने का कार्य समझता है, खोजता है। सिर्फ आपके अप्रोच में थोड़ी बहुत रिफाइनमेंट चाहिए होती है और इतना ही काफी रहता है। और यह 30 मिनट, इस 30 मिनट के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ अपने एटीट्यूड को, सिर्फ अपनी मानसिकता को ट्रेन करने की बात आती है। वास्तविक रूप में इंटरव्यू में अंक लाने के लिए जितना प्रयास करना पड़ता है मुख्य पेपर के लिए, वह यहाँ पर और भी कम करना पड़ता है। और जब हम लोग बात करते हैं कि कम करना पड़ता है, मतलब है कि वास्तविक रूप में इस स्थान पर प्रयास की मात्रा बहुत ही नगण्य होती है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जितने भी विद्यार्थी होते हैं इसी को सबसे अधिक मात्रा में इग्नोर करके चलते हैं, इन्हीं को सबसे बिल्कुल लाइटली लेकर चलते हैं। और इंटरव्यू में यह जानने की कोशिश की जाती है कि आप में अहंकार है या नहीं है, आप विनम्र है या नहीं है। और यहां तक आते आते विद्यार्थी किन किन चीजों को बिल्कुल छोड़ चुके हैं, किन किन चीजों की तिलांजलि दे चुके होते हैं। आपने विद्वता की तिलांजलि दे चुके हैं। विद्वता का मतलब जो ज्ञान लेता है वही विद्वान है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि नॉलेज स्पीक्स विजडम लिसन्स, तो वो सुनना बंद कर देते हैं, वो अपनी ही बात करते हैं। उनकी विवेकशीलता समाप्त हो जाती है इस स्थान पर। क्यों? उन्हें लगता है कि अब तो वह सर्वे सर्वा है और जाहिर है वह दूर की दृष्टि को भी नहीं देख पाते हैं। पूरे देश में कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हो जो मात्र 30 मिनट में इतनी अधिक बातों को टेस्ट करे जितना कि सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू टेस्ट करने की कोशिश करता है। और सबसे मजेदार बात है कि सिविल सेवा परीक्षा के जो इंटरव्यू टेस्ट है वो सबसे प्रेडिक्टेबल टेस्ट है। मतलब कि आप जान सकते हैं कि आप इसमें कैसे अच्छा कर सकते हैं। आप यह भी जान सकते हैं कि आपने ऐसा जवाब दिया तो इसका परिणाम भी क्या निकलेगा। मुख्य परीक्षा के साथ में यह बात नहीं आती है। मुख्य परीक्षा की तैयारी में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, आपको लिखना है। आपके ज्ञान की परीक्षा है वह। यहाँ पर अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं भी आता है तो आपने कितने तरीके से ना कहा है, कितने विधियों से, कितने अलग अलग तरीकों से आपने ना कहने की कोशिश की है या उसे कैसे मोड़ करने की कोशिश की है, यह महत्वपूर्ण होता है। इस स्थान पर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको प्रश्न का उत्तर आता है। महत्वपूर्ण होता है कि प्रश्न का उत्तर नहीं भी आता है तब भी आप इसे कैसे अप्रोच करते हैं। आपके सारे के सारे सिंसियर जो प्रयास हैं, जिसे आप कहते हैं कि बिल्कुल मनसा वाचा कर्मणा, मतलब कि तन मन धन से जो आपने प्रयास किया है मुख्य परीक्षा के लिए, अगर पर्सनालिटी टेस्ट के लिए अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया तो सब कुछ क्या होता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है इस स्थान पर। और अगर पर्सनालिटी टेस्ट में जीरो हो जाता है, मान लीजिए आपने मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाए और इंटरव्यू में ही आपके अच्छे अंक नहीं है, तो आप सोचिए क्या होगा। ऐसा कॉम्बिनेशन कम से कम मिलेगा और 220 की जगह पर आपके पास में अगर 100 अंक मिल गए तो आपके पास में 150 अंकों का नुकसान हो जाता है। और वो सिर्फ किस लिए कि आपकी मनोवृत्ति ऐसी रही है जो आपको नुकसान करने के लिए प्रेरित कर देती है। और आप यह समझ सकते हैं कि आपने प्रारंभिक परीक्षा पास की है, मुख्य परीक्षा पास की है, अब आप आए हैं इस स्थान पर आए हैं। ये कॉम्बिनेशन, मतलब कि प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू का कॉम्बिनेशन अगली बार आएगा या नहीं आएगा, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। कहीं भी कुछ गलती हुई तो वापस सब कुछ मिला जुला कर, जिसे हिंदी में कहते हैं ढाक के 3 पात, वास्तविक रूप में 0 पर चलाता है, 0 पर चलाता है। यह इंटरव्यू हो सकता है 20 मिनट तक चले और 30 मिनट तक चले, लेकिन वास्तविक रूप में यह 25 सालों का समय लेता है आपको आपके पूरे के पूरे पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए। और आपकी आंख की नजरों के सामने ऐसे पास कर जाता है जैसे एक रॉकेट पास किया, इतनी तेज गति से पास कर जाता है, आपको आभास भी नहीं होता है कि हाँ ये इंटरव्यू था और इंटरव्यू आपका समाप्त भी हो गया। सबसे आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, विद्यार्थी हैं, वह यह समझते हैं कि इंटरव्यू के लिए किसी भी तरह की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है और उसे वो क्या करते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं। और यह कितना महत्वपूर्ण है यह समझने की बात है। चलिए आप इस बात को भी छोड़ दीजिए।
आपको अपने व्यक्तित्व का विकास तो करना ही करना पड़ेगा। और व्यक्तित्व का विकास क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको परीक्षा देनी है। अब परीक्षा देने के लिए आपके पास में व्यक्तित्व नहीं होगा तो आप परीक्षा दे भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि बिना व्यक्तित्व के आप परीक्षा को दे भी पाएंगे और इस परीक्षा में उत्तीर्ण भी कर पाएंगे। व्यक्तित्व की आवश्यकता पड़ती है किस बात के लिए? कि आप किससे किससे सहयोग ले सकते हैं। ऐसे किन किन लोगों की पहचान कर सकते हैं, किन किन विद्यार्थियों की पहचान कर सकते हैं जो आपको सहयोग देंगे। व्यक्तित्व की आवश्यकता कहां पर पड़ती है? उन जहरीले लोगों की पहचान करने में, उनकी शिनाख्त करने में पड़ती है, जब आप समझेंगे कि ये जहरीले लोगों ने आपका समय नष्ट कर दिया, आपको मानसिक पीड़ा दी उन्होंने। ये पर्सनैलिटी का महत्व इसलिए भी आता है क्योंकि पर्सनैलिटी ही आपको यह अलाउ करता है, आपको इजाजत देता है कि आप अच्छे अध्ययन सामग्री का अध्ययन कर पाए। नहीं तो क्या होगा कि आप उसी रूप में उन्हीं सब चीजों का अध्ययन करेंगे जो भेड़ चाल में लोग अध्ययन करते हैं, वही सब घिसी पिटी चीजें। और घिसी पिटी चीजों को पढ़कर आज तक कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता है। यह अलग बात है कि कुछ ऐसी स्थापित किताबें हैं, लेकिन उन किताबों के अलावा भी उन किताबों को पढ़ने का तरीका भी उतना ही महत्व रहता है। अगर व्यक्तित्व नहीं है तो आप यह भी नहीं पता चल पाएगा आपको कि कितने तरीके होते हैं, कितनी विधियां होती हैं पढ़ने के लिए, कितने तरीके से इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है। अगर आपके पास व्यक्तित्व नहीं होगा तो आप अपनी समस्या का समाधान भी नहीं कर पाएंगे। अगर व्यक्तित्व नहीं होगा तो कुछ नई नई चीजों का, नए नए तरीकों का समावेश भी नहीं कर पाएंगे अपने व्यक्तित्व में, जो कि वास्तविक रूप में आपकी मदद करे आपके पूरे के पूरे परीक्षा को आसान करने के लिए। अगर आपके पास में व्यक्तित्व नहीं होगा तो आप किसी भी तरह से अच्छी जगह नहीं खोज पाएंगे अपने लिए और लीडरशिप का ट्रेट नहीं डेवलप कर पाएंगे। और अगर आपके पास में लीडरशिप के ट्रेट नहीं है तो इंटरव्यू में आने का आपका मतलब ही नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप एक अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हैं इंटरव्यू का, तो वह क्या करता है कि मान लेते हैं हो सकता है कि आपने अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया, पीटी का भी, मेंस का भी और इंटरव्यू का भी, लेकिन क्या आप मालूम कर सकते हैं कि अगर आपने अच्छा प्रिपरेशन किया तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। और क्यों ऐसा होता है कि सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू अगर देंगे तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे? क्योंकि यही परीक्षा है जो क्या टेस्ट करता है कि आपके नजरिए का प्रबंधन, आपका नजरिया कितना संतुलित है, नजरिए के संतुलन का टेस्ट करता है। यही परीक्षा है जो आपके नॉलेज का भी टेस्ट करता है। यही परीक्षा है जो इन बातों का भी टेस्ट करता है कि आपकी जागरूकता कितनी है। यही टेस्ट करता है आपकी मनोवृत्ति का भी टेस्ट करता है। और इतना ही नहीं, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेड से कितने अच्छे हैं कितने नहीं है उनका भी करता है। इसके अलावा जाहिर है इन सब बातों को आप बताएंगे तो कम्युनिकेशन का टेस्ट करता है और साथ ही साथ आपके इमोशनल इंटेलिजेंस का, आपके विजन का। अगर विजन नहीं होगा तो आप अंततः वही सब बातें कहते हुए नजर आएंगे, वही सब काम करते हुए नजर आएंगे जो कि एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति करने की कोशिश करता है। विजन ही आपको अलग करता है अन्य कैंडिडेट की तुलना में। अगर आपके पास में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी करते हैं। और ध्यान दीजिए, अगर आपके पास में इमोशनल इंटेलिजेंस है, अगर आपके पास में ये सारे ट्रेट हैं जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, जिसकी तैयारी आपको करनी ही करनी है और जिसके बिना आप इंटरव्यू कभी नहीं दे पाएंगे, तो जिस दिन आपने इन सब गुणों को आपने अर्जित कर लिया, आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। दुनिया में कहीं भी कोई भी इंटरव्यू आपके लिए अचंभा नहीं पैदा करेगा। कोई भी इंटरव्यू आप आसानी से दे सकते हैं और कोई इंटरव्यू नहीं, किसी भी तरह के कैरियर को आप ले सकते हैं। आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। या तो आप बिजनेस भी कीजिए, या फिर तो आप पढ़ाई कीजिए, या फिर आप एकेडमिक्स में जाइए, या फिर नेतागिरी क्यों नहीं कीजिए, आपके असफल होने का कोई सवाल ही नहीं है।